हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव केमिस्ट्री पे। अब तक आप लोगों ने अगर हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखो, इसके पहले हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़े थे और हमने बात किया था क्यूबिक यूनिट सेल पर। किस पर बात कर रहा था? क्यूबिक यूनिट सेल पर। हमने आपको यह भी बताया था कि क्यूबिक यूनिट सेल, मान लो ये हमारा यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें हमने बताया था कि इसके एज लेंथ, सभी एज लेंथ एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे, और एंगल भी क्या होगा? 90 के इक्वल होगा। वह अल्फा, बीटा एंड गामा। जो एंगल है जिसे आप एक्सियल एंगल कह रहे हो, वह 90 के इक्वल होगा। और जो यहाँ पर हाइट है, ब्रेड्थ है एंड लेंथ है, ये भी एक दूसरे के इक्वल होता है। आज हम बात करेंगे यूनिट सेल के टाइप पर। तो हमारा सबसे पहला टाइप जो यूनिट सेल का है वह सिंपल यूनिट सेल है, जिसे हम सिंपल क्यूबिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंपल क्यूबिक। देखो, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक पर बात करें। यूनिट शेप, या फिर आप सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हो। देखो, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप एक क्यूब बना लो। ये आपने एक क्यूब तैयार किया। अब देखो, सिंपल यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं, वह एटम्स कहां पर होते हैं? कॉर्नर पर। कहां पर होते हैं? कॉर्नर पर। जितने भी एटम्स होंगे वह क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आप कितना जानते हो? 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहां पर जो एटम्स होंगे वह सभी एटम्स कहां पर होंगे? कॉर्नर्स पर होंगे। कहां पर होंगे? कॉर्नर पर होंगे। और ये जो कॉर्नर पर आप एटम देख रहे हो, यह एटम सभी कॉर्नर्स पर हैं। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां जानना चाहिए कि ये जो कॉर्नर पर एटम है, इस कॉर्नर एटम का इस क्यूबिक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो देखो, कंट्रीब्यूशन समझना है तो इसे ऐसे समझो कि यहां पर हमारे पास, मान लेता हूं, एक एटम है। अब यह एटम का कितना पोर्शन इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर है, ये जानना है। तो देखो, यहां जैसे आप कोई भी एटम पर गौर कर लो तो दिख रहा है कि एटम का अधिकतर पोर्शन जो है वो यूनिट सेल के कॉर्नर के बाहर है। तो देखो, वह मान लेता हूं, मैं इसे ऐसे देखता हूं कि ये एक हाफ बॉल की तरह मैं देखता हूं, ऐसे। अब देखो, ये हाफ बॉल की तरह मैंने इसे देखा, तो इसमें देखो कि ये कितना पोर्शन इसका इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर है। तो देखो, ये बॉल में भी, ये हाफ बॉल मैंने देखा, हाफ बॉल का ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन ही केवल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर है। दैट मींस अगर इसका, मैं इस बॉल का दो हिस्सा करूं तो दो हिस्से में भी जो एक हिस्सा होगा उसका 1/4 है अंदर। तो मतलब इस बॉल का टोटल जो एरिया अंदर होगा, बॉल दैट मींस एटम का जो एरिया अंदर होगा वो कितना होगा? 1/8। ये बात समझ पा रहे हो?
मतलब जो एटम है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास एटम के लिए सैंपल भी है। देखो जैसे ये एटम है, ये एटम अगर इस क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पर है, कहां पर है, कॉर्नर पर है, तो इस एटम का 1/8 जो पार्ट होगा, 1/8वां भाग, वह क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। तो उसे समझते हैं और देखते हैं यहां पर कॉर्नर पर जो एटम्स हैं वो कितने हैं। तो कॉर्नर एटम टोटल कितने हैं, 8, ठीक है। कॉर्नर एटम टोटल कितने हैं, 8, और कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन आपने कितना देखा, 1/8। तो इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहां से पता चलेगा कि कॉर्नर एटम्स जो टोटल है वह कितना है, 1। दैट मीन्स इस यूनिट सेल में केवल एक एटम जो है वह प्रेजेंट है। कौन से यूनिट सेल में, सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलोगे, बोलोगे those type of unit cell in which atoms are present only at their corner। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो रही है, क्लियर है ना। चलो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब जो दूसरे टाइप का हमने क्लासिफिकेशन देखा था वह सेंटर्ड यूनिट सेल का था, और सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने देखा था बीसीसी। बीसीसी दैट मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होगा उस पर भी गौर करें। देखो सबसे पहले तो मैं नाम लिख देता हूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो हमारे पास है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वह देखो समझने का कोशिश करना आप। ये जैसे हमारे पास ट्यूब है, ये जो क्यूब है हमारे पास, इस क्यूब के सभी कॉर्नर पर एटम है, कॉर्नर पर एटम है, कॉर्नर पर है। सभी कॉर्नर के अलावा एक एटम जो है इस क्यूब के बॉडी के सेंटर पर है। देखो ऐसे, जैसे ये क्यूब है और इस क्यूब के बॉडी पर अगर एक एटम हो तो ये एटम क्या होगा, इस क्यूब के इनसाइड होगा और इसका कंट्रीब्यूशन कहीं पर नहीं होगा। तो आप क्लियरली समझ पा रहे हो कि ये जो एटम मैंने यहां बॉडी के सेंटर पर जो एटम है, ये एटम का कंप्लीट कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल में है। तो ये देखो पहले से आप देख पा रहे हो कि जो कॉर्नर एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और ये बॉडी का जो एटम है ये किसी अदर यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाता है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1। ठीक है। अब देखो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम की बात होगी, टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी। बीसीसी मतलब क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहां पर क्या करोगे, तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8, और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, और बॉडी पर कितने एटम है, 1 एटम। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 2। क्लियर है, समझ पा रहे हो। तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो 2 होंगे। क्लियर हुआ। देखो यहां पर अगर डेफिनेशन की बात होगी तो क्या लिखोगे, those type of unit cell in which
atoms are found at all corner of the tube as well as body center of the tube. ठीक है, तो इस टाइप के यूनिट सेल को आप क्या कहते हो? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, या फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी आप कह सकते हो। बात क्लियर हो पा रही है? अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है उस पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या है हमारे पास? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। गौर से देखना, हम जो बात कर रहे हैं, देखो हम जो बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक पर, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक शॉर्टली आप लिख सकते हो एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या है कि अगर मैं एक क्यूब बना लूं, पहले ये हमारा क्यूब अब तैयार होता है, देखो ये क्यूब है, ये क्या है? हमारा क्यूब है। अब देखो गौर से आप, इस क्यूब में टोटल कॉर्नर्स तो आपको पहले से पता है कि ये 8 कॉर्नर्स क्यूब में होंगे। कितने कॉर्नर्स होंगे? 8 कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर्स पर भी हमारा एटम्स तो होना है, 8 कॉर्नर पर हमारे एटम्स तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा एटम्स कहां पर होगा? तो इसके अलावा जो एटम्स होते हैं वो फेस के सेंटर पर होंगे। कहां पर होंगे? फेस के सेंटर पर। अब बोलोगे सर इस क्यूब में कितना फेस है? तो इस क्यूब में 6 फेस होगा। आप पहले से भी पढ़ते आए हो कि क्यूब में 6 फेस होते हैं। जैसे कि हमारे पास, आपको दिखाने के लिए ऐसे भी मैंने रखा है बुक को, देखो ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है, 2 फेस, ये राइट साइड 3rd फेस, लेफ्ट साइड 4th फेस, ये अपर साइड जो है 5th फेस, एंड डाउनवर्ड जो है ये 6th फेस। तो टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। अब देखो 6 फेस पर एटम्स हैं, मैं डिफरेंट कलर यूज करके दिखाता हूं। यहां इसके फेस के सेंटर पर एटम है, यहां पर भी फेस है, यहां भी है, यहां भी है। ये 4 फेस तो आपको दिख गए। देखो एक फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस है, ये 5th फेस है, और देखो इस बोर्ड के पीछे एक फेस है, वो 6th फेस है, बैक फेस, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 6 फेस हो गए टोटल। टोटल कितने हो गए? 6 फेस हो गए। अब एक बात को समझना है कि जैसे मैं फिर से दिखाऊं आपको, अगर इस फेस पर ऐसे मैं प्लेस कर दूं एक एटम को, तो क्या होगा कि ये जो फेस के क्या होगा, हाफ पार्ट नीचे एंड हाफ ऊपर। दैट मींस इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा एक फेस पर? तो हाफ हो जाएगा। कोई भी फेस पर आप रखकर देखोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ हो जाएगा। तो यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो फेस एटम होते हैं इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है? 1/2, दैट मींस हाफ। और आपको पहले से पता है कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? सॉरी, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो देखो अगर अब निकालना है हमें टोटल एटम, तो सबसे पहले तो कॉर्नर एटम देख लो। तो कॉर्नर एटम इज इक्वल्स टू 1/8 into 8, एंड फेस एटम कितने हैं टोटल? तो फेस एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 into what? 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 और ये कितना? 3, टोटल कितने हो गए? 4। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन व्हाट? एफसीसी। एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं? 4। बात क्लियर हो पा रही है? क्लियर हो ही रहा है, देखो अच्छे से क्लियर हो रहा है बात। हमें कमेंट बॉक्स में बताना भी आप। यहां पर हमने आपको बताया कि जो
हमारे पास सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में एटम्स केवल कॉर्नर पर होते हैं और एक एटम का कंट्रीब्यूशन हमारा 1/8 होता है। जबकि बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर के अलावा क्यूब के सेंटर पर भी होते हैं। तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन तो आपको पता ही है 1/8 होता है और बॉडी सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन 1। तो टोटल नंबर आपने वहां निकाल लिया 2 होता है। फिर आपने एफसीसी के केस में देखा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में एटम्स कहां पर होंगे, सभी कॉर्नर्स पर होंगे और कॉर्नर के अलावा एटम्स कहां पर होगा, तो आपने देखा एटम्स फेस पर होंगे। कहां पर होंगे, फेस पर। और एक फेस पर के एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो 1/2 होगा। ये भी आपने देखा और आप क्लियर हो। और फिर आपने देखा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो 1/8 into 8 plus 1/2 into 6 that's equals to 4। तो बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट। गर्मी काफी है और शूट करते टाइम वीडियो जब हम लोग शूट करते हैं तो फिर फैन को ऑफ कर देते हैं क्योंकि साउंड नॉइज ना हो वीडियो में। थोड़ा परेशानी झेलना होता है इस दौरान हमें, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट हो या फिर अच्छी से अच्छी क्वालिटी में वीडियो बने, इसके लिए बहुत चीजों का ध्यान रखते हैं। इसलिए आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। इसके पहले हम लोग बात करते हैं एक सेंट्रोइड क्यूबिक। देखो एंड सेंट्रोइड क्यूबिक क्या है, बड़ा आसान है। यहां पर भी पहले आप एक क्यूब बना लो। क्यूबिक यूनिट सेल आपने तैयार कर लिया। एक क्यूब जैसे आप बनाओगे तो इस क्यूब के सभी कॉर्नर पर एटम्स को दिखला दो। सभी कॉर्नर्स पर, यहां पर, यहां पर, यहां, यहां, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है, दिखला दिया। दिखलाना आसान है। और फिर क्या करो, कोई दो अपोजिट फेस, कहां पर, कोई दो अपोजिट फेस, आप इसे ले सकते हो, इसे ले सकते हो, फ्रंट फेस बैक फेस ले सकते हो। मतलब दो अल्टरनेट फेस पर एटम्स क्यों होंगे, कहां पर होंगे, दो अल्टरनेट फेस पर। मैं कलर डिफरेंट करके दिखा देता हूं, क्लियरली आएगा। कहां पर होगा, यहां पर होगा, अल्टरनेट फेस पर होंगे। कहां पर एटम्स होंगे, अल्टरनेट फेस पर। तो देखो ये अल्टरनेट फेस पर एटम्स होते हैं। कहां पर होते हैं, अल्टरनेट फेस पर। बात क्लियर आ रही है, अल्टरनेट फेस पर। तो देखो यहां पर अगर आप कॉर्नर एटम की बात करो तो कितने हो जाने हैं, 1/8 into 8 1 एंड फेस एटम कितने हो जाने हैं, तो फेस एटम क्या करोगे, 1/2 इंटू, देखो केवल दो ही फेस पे है ना, क्योंकि अल्टरनेट फेस लेने हैं, वन सेट ऑफ अल्टरनेट फेस, वन सेट ऑफ अल्टरनेट फेस, इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहां पर 2, दैट मींस ये कितने हो गए 1, तो टोटल नंबर कितने हो गए 2। तो ये बात का बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में और कहां पर, एंड सेंटर्ड क्यूबिक में जो एटम्स का नंबर होता है वह 2 होता है। आप ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। आप क्या करना, टोटल नंबर जब आपको निकालनी हो तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन व्हाट, ECC and centroid cubic, what, 1/8 into 8 plus 1/2 into 2, that's equals to what, that's equals to 1 plus 1, that's equals to 2।
क्लियर है? तो ये तो हुई एंड सेंटर्ड क्यूबिक की। अगर डेफिनेशन कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे? Those type of unit cell in which atoms are present at all corner and one state of alternate phase. क्लियर है? तो यह जो है एंड सेंटर्ड क्यूबिक का डेफिनेशन है। और ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे वो भी आपने देखा इजीली। अब देखो यहां से क्वेश्चंस भी काफी आते हैं एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो भी बनाना आसान है। और जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आईआईटी की बात कर लो या नीट की बात करो, तो यहां पर केवल ये टॉपिक को, ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं होंगे, इसे मिक्स करा जाता है। कहां से? तो इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं वॉइड। तो वॉइड एंड ये दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस अराइज करे जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जब आगे हम पढ़ाएंगे तो फिर वो क्लियर करेंगे। और इसके बाद अभी हमारे पास यूनिट सेल बचा हुआ है, तो अभी हम इसके बाद क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे। और आपको कल हम बहुत अच्छे से एक ट्रिक भी बताएंगे, जहां आप किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल को अच्छे से याद करने में कामयाब होंगे। एंड बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।